सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बड़े पंडित जी थे, बड़े विद्वान। उनके जैसा धुरंधर गाड़ियों में पुस्तक लेके चल, बहन को जरा जगाओ। गाड़ियों में पुस्तकें लेके चलते थे। बड़े उच्च कोटि के विद्वान, बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर देते थे। अपने किससे? मैया, किससे? अपने ज्ञान से। एक दिन काशी पहुंच गए पंडित जी। अब काशी के पंडितों को हराएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। अब काशी के पंडित दौड़े 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 शंकर जी के पास गए। शंकर जी, यहाँ अच्छा काशी विद्वानों की नगरी है, पर वो इतना विद्वान था कि उससे टक्कर लेना किसी के बस की नहीं। बड़ा विद्वान, पर वो विद्वान तो बहुत था, पर जितना बड़ा विद्वान था उतना ही बड़ा घमंडी था। विद्या पाकर उसका घमंड करना, उसका अहंकार करना, यह तो विद्वान का परिचय नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्वान वही है जो विद्या पाके नम्र हो जाए, झुक जाए, वही विद्वान है। ये पंडित जी बड़े अकड़ू थे, बड़े विद्वान थे, कोई बात करने को तैयार नहीं। सारे शंकर जी की शरण में गए। महादेव बचाओ, शंकर जी बचाओ, काशी विश्वनाथ जी बचाओ। विश्वनाथ भगवान ने कहा, एक काम करो, पंडित जी को कबीर जी के पास भेज दो। उस समय कबीर दास जी भी वहीं रहा करते थे। जो लाहे का काम था, कपड़ा बनाते बेचा करते थे। कबीर दास जी के पास सब विद्वानों ने कहा, वो पंडित जी ने कहा, है कोई हमारी टक्कर का? हाँ हाँ है कबीर दास जी। कबीर दास जी के पास भेजा गया। कबीर दास जी के सामने बैठे। अब कबीर दास जी बिल्कुल सरल। अब वो विद्वान पंडित, उन्होंने कहा, आप हमसे पूछेंगे या हम आपसे पूछें? कबीर दास जी बोले, देखो साहब, हमें तो कुछ पूछना नहीं है, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। विद्वान ने कहा, ना ना, हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप पूछिए। हम आपके नगर में आए हैं तो प्रश्न करने का अधिकार आपका है, आप प्रश्न कीजिए, आप हमसे कोई प्रश्न कीजिए। तो कबीर जी ने उस पंडित से एक ही प्रश्न किया कि ये बताओ भैया, तुमने पढ़ करके समझा कि समझ करके पढ़ा? कबीर दास जी ने कहा, तुम इतना ही हमें बता दो कि तुम पढ़ के समझे या समझ के पढ़े। समझ में आई बात? नहीं आई। कबीर दास जी ने कहा कि यदि तुम पढ़ के समझे होते तो भी तुम्हारा स्वभाव सरल हो जाता, क्योंकि पढ़ाई तो सरल बनाती है, विद्या ददाति विनयम। पढ़ करके समझे होते तो भी तुम सरल हो जाते, और समझ के पढ़े होते तो भी सरल हो जाते, पर तुम पढ़ तो गए पर समझे नहीं। अब बताओ कि तुम पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? वो आदमी पानी पानी हो गया, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी, ना मैं समझ के पढ़ सका ना पढ़ के समझ सका, आप ही मुझे समझाओ, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है? मैं सबको पराजित करता घूमता रहा। कबीर जी कहते हैं कि तुम अपने आप को विद्वान साबित कर भी दोगे तो क्या अपने आप को विद्वान साबित करने के बाद भगवान को पालोगे? मैं अपने आप को साबित कर दूं मैं बड़ा विद्वान हूं तो क्या मेरे विद्वान सिद्ध हो जाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? भगवान विद्वान सिद्ध होने से नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, उनके लिए विद्वानों की जरूरत। भगवान को क्या विद्या पढ़ाओगे तुम? भगवान के सामने विद्या का क्या मूल्य है? भगवान तो परम विद्वान, जिनके श्वास वेद है, उनको क्या विद्वान, क्या विद्वत्ता कोई सुनाए और क्या समझाए? वो तो भगवान है। कबीर दास जी ने पानी पानी कर दिया। वो आदमी चले वापसी, और दोपहर हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ पर बैठ गए, पीपल की छांव में। तो वहां कुछ भूत बात कर रहे थे। सुनो, एक भूत नया नया आया अभी मर के, तो पीपल की उस डाल पर बैठ गया। तो दूसरे सीनियर भूतों ने कहा,
यहां मत बैठ। तो जूनियर ने कहा क्यों ना बैठूं? तो उन्होंने कहा सुन, ये देख पीपल के नीचे ये पंडित बैठा है, बड़ा ज्ञानी है, ये सीट इसके लिए रिजर्व है, ये मरेगा तो यहीं आके बैठेगा, इसलिए तुम ना इसकी। अब वो पंडित जी बड़े विद्वान सुन रहे थे भूतों की बात। हे भगवान, मैं भूत बनूंगा। दौड़े दौड़े कबीर जी के पास गए, महाराज महाराज मैं भूत बनूंगा। क्यों बनेगा भूत? मैं बड़ा अहंकारी था, मुझे बचाओ। कबीरदास जी ने कहा एक ही उपाय है, बोले राम जी की शरण में आ जा और राम नाम गा, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कबीर जी ने उन्हें भूत बनने से बचा लिया। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरण में है वह भूत कभी नहीं बनेगा। इसलिए हम कहते हैं आपके पूर्वज यदि भूत प्रेत योनि में यदि कोई चला जाता है उसे बड़ा कष्ट होता है मैया, बड़ी तकलीफें होती हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों के नाम का कोई पुण्य कराते रहा करो ताकि उनका उद्धार होता रहे, यदि किसी कारणवश नहीं हुआ है तो।